तो पूरा लगभग 20-25 लोगों का खाना यहीं पे बनता था भाई हमारा यहाँ पे। गोवा का पानी तो समंदर का पानी है जो कि खारा होता है, जिसको हम पी भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ तक जाते थे भाई घास के लिए। तो देखो भाई लालच के चक्कर में। और ये है हमारी पिछले साल की मेहनत। तो गाइस आप देख ही सकते हैं अभी मैं गंगा नदी के किनारे किनारे चल रहा हूँ। यहाँ पे नदी का इतना शोर है ना कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको क्लियर सुनाई दे, इसीलिए मैं अभी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ भाई। अब देखो भाई कितना साफ पानी है। अब बताओ यहाँ पे कहाँ पे गंदगी है? कहीं पे इतनी छोटी सी भी आपको प्लास्टिक की चीज़ नहीं दिखेगी, बिल्कुल चारों तरफ साफ। और मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप कभी भी ऐसे नदी के किनारे आते हो ना और कुछ भी प्लास्टिक वगैरह कोई भी सामान अगर आप अपने साथ लाते हो तो उसको अपने साथ वापस ज़रूर लेके जाएं भाई। जैसे आप खाने के लिए कोई सामान लेके आते हो वैसे ही ले जा भी सकते हैं ना। तो अपना सामान खुद उठाइए आप, सरकार को भी इस चीज़ में दोष न दें। तो मुझे ये लगता है सरकार जब तक आप खुद से अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन ही इतनी है। अगर हर कोई बंदा एक प्लास्टिक का छोटा सा रैपर भी अगर नदी के किनारे छोड़ेगा ना तो दिन भर में कितने लोग आते होंगे वहाँ पे। तो सब लोग एक एक छोड़ेंगे तो हज़ारों की संख्या में हो जाएगा। तो इस चीज़ का दोष आप सरकार को ना दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो सामान हम अपने साथ लाते हैं हमें केवल ये करना है, उसी को अपने साथ वापस ले जाना है। तो सब लोग ये करेंगे तो गंदगी होगी ही नहीं गई। जैसे यहाँ पे है ना बिल्कुल साफ़ पानी, तो गंगा साफ़ होने में देर नहीं लगेगी। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारे देश के लोग ज़रूर समझेंगे और गंगा जैसे यहाँ पे साफ़ है ना तो वैसे शहरों में भी साफ़ होगी। तो एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपना कूड़ा खुद उठाएं। और इधर साइड ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ था, तो अभी तो अखरोट का पेड़ भी बह गया। तो यहाँ पे आते थे हम अखरोट निकालने, तो बड़ा मज़ा आता था भाई। और उसके बाद ना कभी कभी खाना खुना बनाने के लिए हम ऊपर यहाँ पे एक उड्यार दिख रहा होगा। उड्यार का मतलब होता है गढ़वाली में गुफा को उड्यार बोला जाता है। तो वहाँ पे है वो चीज़। तो वहाँ पे खाना खुना बनाते थे जब हम गायों के साथ में यहाँ पे आते थे। मैं हो गया, मेरी दीदी लोग हो गया। और अगर मेरी दीदी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मुझे पक्का पता है उनको ये चीज़ याद आ रही होगी बहुत ज़्यादा। और गाइस यहाँ से देखो भाई सामने का नज़ारा कितना प्यारा दिख रहा है। देखो यहाँ पे है नदी, यहाँ पे है हमारा पुराना वाला घर और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रही थी मेरी मम्मी घास काटने के लिए थोड़ी देर पहले, तो अभी तो ऊपर वाले घर पे चली गई होगी। और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये है यहाँ पे ठीक तरसाली। दीपक आपको पता होगा कूल पहाड़ी जो है तो ये वाला घर है उनका। और उसके बाद ना वहाँ से भी और ऊपर जाना पड़ता है। मैं ठीक ऊपर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे है हमारा घर। और ये ठीक सामने ये जो आपको दिख रहा है ना तो ये है बौसार, जहाँ पे हमारा जो डांडे वाला घर है ना तो इधर की साइड यहाँ पे है हमारा डांडे वाला घर। और यहाँ पे है अकतौली। और यहाँ पे ये जो जगह है ना तो यहाँ पे शाम के टाइम पे जिस टाइम पे गर्मियाँ थी तो यहाँ पे आते थे हम चाय पीने। रोड के बगल में है ये चीज़। और ठीक सामने आपको दिख रहे होंगे कि ये है यहाँ पे थाती। थाती का मतलब बूढ़ा मदनेश्वर जहाँ पे है। तो ठीक सामने जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये है यहाँ पे बूढ़ा मदनेश्वर। तो देखो भाई यहाँ से कितनी सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। और गाइस पहले नदी के उस पार जाने के लिए ना हम लगभग इसके आसपास यहाँ पे पुल बनाते थे। तो अगर मेरे पास पुरानी क्लिप होगी वो पुल की तो एक बार मैं दिखा दूँगा ना यहाँ से उधर जाने के लिए। और बाकी यहाँ से मैं नीचे का नज़ारा भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे ये पहाड़ी है ना पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऊपर अगर कोई यहाँ से गलती से नीचे गिर गया ना तो रास्ते में कहीं पे भी रुकने के लिए नहीं है भाई, सीधे नीचे आके गिरेगा। तो उतनी दूर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके आसपास यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं कुछ, जैसे भालू हो गया, बाघ हो गया, तो इधर साइड हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे तो नहीं जा रहा हूँ भाई। और ठीक सामने इसको हम बोलते हैं पलतर, मतलब गढ़वाली में पल्ली तरफ जो होता है ना उधर की साइड, तो इसीलिए इसको पलतर बोला जाता है। और जिस टाइम पे मैं छोटा था तो उस टाइम पे मेरी मम्मी लोग इधर आते थे घास के लिए। तो पता कहाँ तक जाते थे? ऊपर जहाँ पे ये धूप दिख रही है ना तो वहाँ तक जाते थे भाई घास के लिए। और ठीक सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केवल 6-7 परिवार ही रहते थे हम। तो कभी कभी हमारा प्लान ये बनता था कि जितनी हमारी गायें हैं भैंसें हैं सबको यहाँ पलतर लेके आते थे, मतलब ये जो नदी है इसके इस पार लेके आते थे। और यहाँ पे तो अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट उस टाइम पे इतना बड़ा यहाँ पे ये जो पेड़ है ना इनका पूरा बगीचा टाइप का था, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे
एक गुफा यहाँ पे भी है, उड्यार बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम खाना बनाने के लिए लाते थे उस टाइम पे ना। तो पूरा लगभग 20-25 लोगों का खाना यहीं पे बनता था भाई हमारा यहाँ पे। मतलब जब मैं ये सारी जगह को देख रहा हूँ ना, तो मुझे मतलब वो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं सारी। तो जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो हर चीज़ को मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ भाई कि क्या सीन रहता था उस टाइम पे यहाँ। तो चलो भाई, यहाँ के नज़ारे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आई होप कि यहाँ के नज़ारे आपको पसंद आए होंगे। आप फटाफट से एक काम करते हैं, खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। जो पतीला मैं अपने साथ लेके आया था ना, तो फटाफट से भरते हैं उसमें जल और निकलते हैं मतलब उसके बाद यहाँ से। तो मैंने आपको बोला था कि अभी पानी ले जाके मैं जाऊँगा फटाफट से घर, बट मैंने सोचा क्यों ना इतने पास में आ रखे, नदी के बगल में पानी भी है और यहाँ पे देखो भाई बढ़िया सी रेत भी है और धूप भी है, तो इसमें तो ये गर्म हो ही गया होगा। तो क्यों ना थोड़ा सा गोवा का फील लिया जाए। ओहो, अब ऐसा फील आपको कहाँ देखने को मिलेगा गाइस। बजरी तो चाहिए आपको फील लेने के लिए। तो कितनी बजरी चाहिए भाई, यहाँ पे तो बहुत सारी है। और साथ में चाहिए होता है थोड़ा सा पानी। तो पानी तो देखो भाई, गोवा का पानी तो समंदर का पानी है जो कि खारा होता है, जिसको हम पी भी नहीं सकते हैं। बट यहाँ पे गंगा का पानी है तो इसको हम पी भी सकते हैं। और यहाँ पर दिन भर ऐसे लेट रहे हो, क्या दिक्कत है। तो गोवा तो ऐसे ही फेमस है भाई, असली जन्नत तो हमारे पहाड़ों में है। बहुत फील ले लिए गोवा के, फटाफट से निकलते हैं घर, नहीं तो आज पापा मेरे फील ले लेंगे। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया। तो चलो भाई, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और खाना खुना खा के अभी मेरी तैयारी है ऊपर वाले घर पे जाने के लिए। अब मैं जल्दी इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि आजकल हम देरी ग्राउंड में जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भाई। पापा आएंगे शाम को। बाकी थोड़ी माल्टी मोल्टी नारंगी रखी हुई मैंने बैग में। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। और अभी हम बैठे हैं आधे रास्ते में और यहाँ पर नीचे से मैं नारंगी लेके आया था। तो इसका घर है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर होगा। तो देखो भाई, लालच के चक्कर में लालच के चक्कर में यहाँ तक आ गया मेरे साथ ना। लालच के चक्कर में नहीं, इसने कहा कि मेरे साथ ऊपर तक आ जा, अकेले अकेले भी क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा, इसलिए आया। तो यहाँ पे देखो भाई, नीचे से मैं नारंगी लाया था। अब फटाफट से नारंगी खाते हैं। नारंगी भी मैंने कहा बैग में क्या ला रहा है, कुछ ला रहा होगा तू। नारंगी भी तब मिली, नहीं तो ये नारंगी भी देने वाला नहीं था। अब इनको खाते हैं और फिर निकल चल रहा है जाना ना फील्ड में। और आज इसके चक्कर में फील्ड में भी नहीं किया मैं भाई, मैं टाइम से आ गया था और ये आराम से सो रखा था वहाँ पे। फील्ड में तो जाना फिर छोड़ दिया भाई, अब फिर बहुत काम है भाई, बहुत। हाँ, फिर मेरे को भी आलस आ गया। मैंने कहा छोड़ो भाई, आज नहीं चलते हैं, आज रास्ते में ही इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बहुत मीठे हैं। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। तो चलो भाई, अभी मैं घर में पहुंच गया हूं और ये देखो भाई, मूंगफली के चक्कर में मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया। और फटाफट से अब पहुंच गया हूँ मैं घर पे। अब इसको मूंगफली देनी पड़ेगी भाई, उतनी दूर से आ रखा, तो क्या ये करेगा इस। मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है कि कहाँ चाबी छुपाई रहती है, कहाँ क्या रहता है। मेरे को भी पता रहता है, ऊपर वाले घर पे दे रहा है छुपाई रहती ना तूने। और ये है हमारी पिछले साल की मेहनत, ये हमने क्रिकेट में जीती थी। तो देख ही सकते हैं इतनी बड़ी ट्रॉफी। और ये ढूंढने लग गया यहाँ पे मूंगफली देख रहा है पर मिलेगी नहीं इसको। पहले मिल दे, और ये तो काम है यार।